बड़ी खुशखबरी देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए एक तोहफा है, सुनहरा मौका है। अगर आप शिक्षक नहीं बन सके हैं तो बन जाइए आप शिक्षा विभाग का एक कह लीजिए बड़ा पदाधिकारी। आखिरकार जो है कि बीपीएससी के माध्यम से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का फॉर्म आ गया है। जी हाँ साथियों, अगर आप शिक्षक नहीं बन सके तो चिंता छोड़िए, अब बन जाइए सीधा शिक्षा विभाग का एक बड़ा पदाधिकारी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तमाम वो डिटेल्स कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, विज्ञापन में जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाएं में क्या महत्वपूर्ण है, इसको हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उम्र सीमा क्या रहेगी, एईडीओ मतलब कि बीपीएससी से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। जी हां साथियों, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का विज्ञापन जारी हो गया है साथियों। इसमें जो जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं वह आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ा विषय होगा वह यह होगा कि इसमें कितने परीक्षाएं देने होंगे, क्या पीटी मेंस भी होगा, वहीं पर क्या इंटरव्यू भी होगा, क्या इसमें डोमिसाइल नीति लागू होंगी, कितना रुपया लगेगा, और साथ ही साथ जो है कि आखिर कौन कौन सी चीज को सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, अगर बिहार में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 इस सब के चक्कर में आप टीचर नहीं बन सके, मतलब कि एक शिक्षक नहीं बन सके, तो चिंता नहीं करना है। शिक्षक नहीं बने तो क्या हुआ, अब शिक्षा विभाग के बड़ा अधिकारी बन जाइए। सहायक कह लीजिए कि बहुत ही बड़ा पद है साथियों, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। बड़ा ही एकदम आप जो है कि एकदम सुपर हीरो के स्टाइल में शिक्षक का छोड़िए, सीधे बड़ा अधिकारी बनिए। और जानते हैं ये पहली बार हो रहा है और इस पहली बार में कई सारे खास बात होंगे। एक अच्छा वेतन, एक अच्छा क्या ही बात कहा जाए, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। कई सारे सवाल हैं जिस पर की चर्चा करनी है। सबसे पहले जानिए कि कितने पदों पर बहाली होगी। तो साथियों 935 पदों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का चयन होना है, मतलब कि एईडीओ का चयन होना है। ये बिहार में पहली बार हो रही है और पहली बार इसमें कौन कौन शामिल होंगे ये जानना जरूरी है। हम आपको यहाँ पूरे विज्ञापन आपको दिखा रहे हैं साथियों। विज्ञापन में जो महत्वपूर्ण बात है, आइए सीधे हम उसको देखने और जानने का प्रयास करते हैं साथियों। देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से आज की ये बड़ी खबर, कह लीजिए कि बड़ी नोटिफिकेशन जिसका इंतजार तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि देश के हर क्षेत्र के व्यक्ति कर रहे थे, क्योंकि शिक्षा विकास पदाधिकारी आसान पद तो है नहीं, लेकिन कौन कौन भाग लेंगे ये जानना जरूरी है साथियों। विज्ञापन संख्या 87/2025 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र से में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सवाल उठता है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू कब होगी, सब जानकारी एक एक कर मिलेगा। पहली जानकारी, इसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं है साथियों। डोमिसाइल के बिना ही यह बहाली है, जिसमें देश भर के अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, केवल अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे बीएड करके, सीटेट पास करके, एस्टेट पास करके, लेकिन जो इसके अधिकारी होंगे, जो इसके कह लीजिए हेड होंगे, वो बनेंगे केवल ग्रेजुएशन पास करके। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा विचार है, कितना अच्छा नोटिफिकेशन है, आहा क्या ही कहा जाए। अब शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो ये पद है उसके लिए केवल ग्रेजुएशन रखा गया है। तो उम्मीद करिए, आपको हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, कितने लाख वैकेंसी कह लीजिए कि 935 सीटों पर कितने लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि भारत भर के अभ्यर्थी इसमें, वह भी ग्रेजुएशन से लेकर तमाम तरह के जो अभ्यर्थी हैं, सब अभ्यर्थी फॉर्म भरेगा बिल्कुल। अब आइए आगे देखिए,
ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, आप वहां से ले सकते हैं, या ये नोटिफिकेशन लेना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइए, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए कौन कौन कैटेगरी में कितना पद है ये भी जान लीजिए आप। अनारक्षित में 374 है, ठीक है। और एक खास बात है, महिला का 35% आरक्षण है, ये बात को आप जान लीजिए, जिसमें से 131 महिला फिक्स है। वहीं पर आर्थिक रूप से कमजोर 93 में 33 महिला फिक्स है। अनुसूचित जाति में 150 में 53 फिक्स है। अनुसूचित जनजाति में 10 में 4 फिक्स है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 168 में 59 फिक्स है। पिछड़ा वर्ग में 112 में 39 फिक्स है। कुल मिलाकर कह लीजिए 935 में 319 महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलना है साथियों। वहीं पर तमाम तरह की बातें कही गई है, जो है कि दृष्टि बाधित के लिए, मुख बाधित के लिए, चलन दिव्यांग के लिए, सब के लिए है। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वेतन कितना होगा, सबसे पहले पैसा पर ध्यान तो होता ही है ना। तो वेतन साथियों, इसका मूल वेतन होगा प्रारंभिक वेतन स्तर 5 का, मूल वेतन इसका 29,200 होगा। अब बाकी राज्य सरकार का समय समय पर जैसा अपडेट होता है वो तो होगा। शैक्षणिक अहर्ता की बात करिए तो शैक्षणिक अहर्ता साथियों केवल स्नातक है, जैसा कि हमने आपको कहा था शुरू में ही, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष हैं। आप ग्रेजुएशन के लेवल का पढ़ाई किए हैं तो बल्ले बल्ले है आपके लिए। इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती है कि आप वैसे लोगों के पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, जो लोग बीएड, पीजी और कह लीजिए एमएड, एस्टेट, सीटेट, बीटेट, ना जाने कितना कितना टेट सब पास करके बैठा है, एक शिक्षक बना है। आप उसके पदाधिकारी ग्रेजुएशन के लेवल से बन जाएंगे तो ये बड़ी बात हुई कि नहीं बड़ी बात हुई। और देश भर के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। भैया इसमें कितना फॉर्म गिरेगा ये बात जरूर कमेंट में बताइएगा। आइए, इसका जो है उम्र सीमा है साथियों, मिनिमम 21 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष, और साथ ही साथ जो है कि कुछ जो प्रावधान है 10 वर्ष छूट का वह भी मिलना है साथियों। 10 वर्ष छूट मिलेगा, मतलब आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पर कहा गया है 37 में 10 जोड़िए 47 साल तक चलेगा छूट के प्रावधान के तहत साथियों। वहीं पर सबसे बड़ा कि परीक्षाएं जो होंगी केवल एक परीक्षाएं होंगी, केवल एक परीक्षा दीजिए और जो है कि सबसे बड़ा एक एग्जाम दीजिए और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाइए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक एग्जाम दीजिए और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाइए। और जानते हैं इसमें कौन कौन सा विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने अंक का ये परीक्षा होगा, ये सब जान लीजिए। आज एक एक चीज आपको बता दे रहे हैं साथियों। यह 300 अंकों की परीक्षा होनी है साथियों, मतलब इसमें 3 तरह के प्रश्न होंगे। कौन कौन सा विषय, तो एक विषय आपका होगा जिसमें कि सामान्य अंग्रेजी होगा जो 30 अंक का, सामान्य हिंदी होगा जो 70 अंक का होगा। हिंदी भारत भाल की बिंदी, चमक गया हिंदी भाई, 70 अंक का हिंदी। दूसरा जो है सामान्य अध्ययन होगा जो कि आपको 100 नंबर का, तो हिंदी इंग्लिश मिला के भी 100 नंबर का। उसके बाद साथियों सामान्य योग्यता, मतलब उसका जो परीक्षा होगा वह भी 100 नंबर का, मतलब कि कुल मिलाकर 300 अंक के आपके जो है परीक्षा होंगे साथियों। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा 1/3 साथियों, निगेटिव मार्किंग भी होना है। वहीं पर हम आपको बता दें साथियों कि इसके जो पाठ्यक्रम दिए हैं वो तमाम नोटिफिकेशन में है, आप ले लीजिएगा हमसे टेलीग्राम से जुड़ करके। और आइए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें तमाम जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वह आप मैट्रिक, इंटर और जो ऑनर्स का कह लीजिए कि वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स लगाते थे वही सब लगाना है। और साथ ही साथ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो सब आप लगाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, सब वही नॉर्मल है जो होता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं जो शुरू हैं वह 27 तारीख से, इसी 27 अगस्त से 26 सितंबर तक साथियों चलनी है। और आप जो है कि
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए जो है कि फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। शिक्षक नहीं बन सके हैं तो किस चीज का गम, आपके लिए शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो है कि पद आ गया है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद इतना आसान भी नहीं है, यह राज्य में पहली बार हो रही है और देश भर के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर लेंगे साथियों। और कह लीजिए कि महिलाओं के लिए भी बल्ले बल्ले है और तमाम जितने भी युवा हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं उस सब देश भर के युवा के लिए बल्ले बल्ले है। बहरहाल इस खुशियों को जन जन तक बांट दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।